बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाज़रीन, इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए पुरज़म है और इमरान खान ने वाज़िया दो टोक अल्फाज में ये उन ताकतवर हलकों को भी पैगाम पहुंचा दिया है जो पाकिस्तान में जो है वो अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं हुकूमतें बनाने में और उन्हें घर भेजने में। नाज़रीन, इमरान खान की इस जो उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से जो ऐलान किया है कि वो इस अक्टूबर के महीने में जो है वो इस लॉन्ग मार्च को लाजमी जो है वो करने जा रहे हैं अगर मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतखाबात का ऐलान नहीं करती। इस ऐलान को जो है वो हुकूमती हलकों में लेकर बड़ी बेचैनी पाई जा रही है और राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर जो बयान दिया है उसके बाद ये वाज़िया नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आइंदा आने वाले चंद दिनों में जो है वो टकराव की सूरत हाल इस्लामाबाद में पैदा हो सकती है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मैं जो है आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस इमरान खान को अगर ये इस्लामाबाद आया तो उल्टा लटका दूँगा। तो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में मौजूदा जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं उनका इस तरह का बयान ये वाज़िया बताता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूदा बदतरीन शिकस्त के बाद ज़िमनी इंतखाबात में जो उन्हें हुई है शदीद जो है वो गम और गुस्सा भी पाया जाता है और बेचैनी भी पाई जाती है। दूसरी जानिब हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ भी इस शिकस्त के बाद जो है वो हवास बाख्ता हो चुके हैं और उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान वापसी का जो फ़ैसला है वो उन्होंने मौखर कर दिया है। मरियम बीबी भी जो है वो आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान वापस आने के हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं रखती और एक बार फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने उस बयानिए पर वापस जाने की कोशिश कर रही है जो बयानिया नवाज़ शरीफ साहब ने जो है वो अपनी नअहली के बाद जो है अपनाया था और वोट को इज़्ज़त दो का जो उन्होंने नारा लगाया था उस हवाले से जो एक बार फिर जो आने वाले चंद दिन हैं इसमें आपको मुस्लिम लीग नून वाज़िया तौर पर नज़र आएगी कि किस तरह पाकिस्तान के अदारों पर चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो पाकिस्तान की अदालतें हों उन पर ये किस तरह चढ़ाई करते हैं, किस तरह जो है ये उनके ख़िलाफ़ बयानात देते हैं। इसकी एक मिसाल आज फिर जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिस पर उन्होंने जो है वो वाज़िया अल्फाज में इदारों पर जो है वो हमला किया है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मौजूदा फ़तह है ज़िमनी इंतखाबात में, इससे पहले जो पंजाब के इंतखाबात में भी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो वाज़िया बरतरी हासिल की थी, कामयाबी हासिल की थी, इसको सारे का सारा इस पर जो फ़तह है इसको उन्होंने अदारों के साथ एक बार फिर जोड़ दिया है। और इस सफ़ा जो इलेक्शन मौजूदा जो इलेक्शन हुए हैं अभी ज़िमनी इंतखाबात में जिसमें इमरान खान साहब जो है वो 6 हलकों में कामयाब हुए हैं कौमी असम्बली के हलकों में, तो इसको भी उन्होंने जो है वो इस बात से जोड़ दिया है कि इससे फ़तह के पीछे भी अदारों का रोल है, अदारों ने जो है वो किरदार अदा किया है, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये इलेक्शन जीती है। अदरवाइज़ जो है वो मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीतती। तो उन्होंने एक बार फिर जो है वो अदारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए अंडर प्रेशर करने की कोशिश की है और अदारों पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि अदारे जो हैं वो उनके साथ डबल गेम कर रहे हैं। नाज़रीन, मुझे समझ ये नहीं आती कि अगर एतजाज़ अहसन साहब बयान दें अदारों के हवाले से या शहबाज गिल साहब बयान दें या इमरान खान साहब बयान दें तो उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर जो पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो हरकत में आ जाते हैं। तो ये जावेद लतीफ़ नामी जो गुंडा है ये किस जो है वो खेत की मूली है या किस बाग की ये मुर्गी है कि इसको जो है वो कोई नहीं हाथ लगाता। इससे पहले भी ये मुख्तलिफ़ अल्फाज जो है बकता रहा है पाकिस्तान के फ़ौजी अदारों के मुतल्लिक। इसने हमेशा पाकिस्तान के अफवाज पर हमले किए हैं, इसने हमेशा जो है वो पाकिस्तान के अदारों पर के ख़िलाफ़ जो है प्रोपोगंडा किया है, इसने जो है वो पाकिस्तान खप्पे का नारा ना मारने का बयान दिया। उसके बावजूद जो है वो इसको ना कोई पूछने वाला है और ना ही कोई इसके हिसाब लेने वाला है। अदालतें जो हैं वो भी खामोश हैं, लेकिन ये शख्स जो है मतवातर आगे बढ़ता जा रहा है और हर आने वाले दिन के साथ ये पाकिस्तान के अदारों को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बना रहा है और उन पर ऐसे इल्ज़ामात लगा रहा है जिसका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। दूसरी जानिब जो बेगम सफदर अवान है
मरियम सफदर अवान है, उनके जो हस्बैंड अजी सफदर अवान साहब ने, उन्होंने भी आज जो है वो जनरल फैज़ साहब का नाम लेकर जो है उन पर हमला किया कि उनके ख़िलाफ़ जो पनामा केस के में जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो जिसमें मरियम और नवाज़ शरीफ को और सफदर अवान को जो है वो सज़ाएँ हुई करप्शन की वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, जिसमें वो अपने असासों का हिसाब किताब और रसीदें पेश नहीं कर सके, उन सारे केसेस को भी जो है उन्होंने जनरल फैज़ साहब से जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि उन केसेस में कोई हकीकत नहीं थी और ये सारे का सारा जो केसेस बनाए गए थे वो जनरल फैज़ साहब ने बनवाए थे और जनरल फैज़ साहब से इसका हिसाब लिया जाएगा। तो नाज़रीन, हमारा एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो कानून का और आइन का मेयार जो है वो और क्यों है, और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो कानून का मेयार है, जो इंसाफ का मेयार है, जो तराजू है, वो और क्यों है। अब एक कोर, आप याद रखें कि जनरल फैज़ साहब जो हैं ये कोर कमांडर हैं बहावलपुर, और एक इंतहाई जो है वो जो पाकिस्तान मिलिट्री की जो सीनियर क़यादत है उसमें इनका शुमार होता है, और उनका नाम लेकर उन पर जो है इस तरह के झूठे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो क्या इस तरह के लोगों को कोई पट्टा डालने वाला पाकिस्तान के अंदर है, या फिर जो है ये इनको खुली इजाज़त दी गई है कि ये जो मर्ज़ी जो है वो बकते रहें और जिस तरह के मर्ज़ी जो है वो झूठे इल्ज़ामात लगाते रहें पाकिस्तान के अदारों पर, और ये जो है ये लाडले हैं पाकिस्तान के अदारों के। लेकिन इस तरह के बयानात से पाकिस्तानी कौम के अंदर जो है वो शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है, और लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि चाहे वो जवेद लतीफ़ हो या सफदर अवान हो, इनसे जो है इस तरह के इल्ज़ामात पर जो है वो लाजमी जवाब तलबी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है वो करप्शन की वजह से अपने सज़ाओं तक पहुँचे हैं, और आज इनकी करप्शन की वजह से पाकिस्तान के ये हालात हैं। तो ये बजाय इनको कि ये हवालात के पीछे होते, इनसे जो है वो करप्शन का पैसा वापस वसूल किया जाता, उसके बरक्स इनको हुकूमतों में ला कर बिठा दिया गया है, और अब ये जो है पाकिस्तान के जो अहम तरीन अदारे हैं उसमें मौजूद अहम तरीन शख्सियात पर जो है वो हमले कर रहे हैं। तो लिहाजा इनसे जो है वो जवाब तलबी लाजमी होनी चाहिए। दूसरी जानिब नाज़रीन, इमरान खान साहब को जहां गिरफ़्तार करने के हवाले से मैंने आपको बताया था आइंदा 72 घंटे इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वहीं इमरान खान साहब की जान को जो है वो शदीद ख़तरात लाहक हो चुके हैं। हमारी इतलात के मुताबिक कुछ जो अंदरूनी और बरूनी जो सासी अनासिर हैं वो इस सारी की सारी प्लानिंग में जो है वो मुलव्वस हैं, और ये खदशा पाया जाता है कि एक जो कलदम तंजीम है, मजहबी कलदम तंजीम जो है वो इसमें मुलव्वस हो सकती है, और उसके हवाले से जो है वो कुछ थ्रेट्स भी पाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब को भी इससे आगाह किया गया है, और हमारी इतलात के मुताबिक हुकूमत वक्त जो है वो एक और इमरान खान साहब को थ्रेट जारी करने जा रही है कि आपके जान को ख़तरा है। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो किसी भी सूरत इमरान खान साहब को इस किस्म के थ्रेट से महफूज नहीं रखना चाहती, उससे जो है वो उनकी हिफाजत नहीं करना चाहती, बल्कि हुकूमत ये चाहती है, और हुकूमत के पास ये ऑप्शन, सिर्फ यही ऑप्शन है कि अगर इमरान खान को इस तरीके से रास्ते से हटा दिया जाए, उन्हें नायल करवा दिया जाए, कि किसी भी तरह पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से बाहर कर दिया जाए, तो उसी सूरत में उनकी जो दाल है वो आइंदा इलेक्शन में गल सकती है। अदरवाइज़ इमरान खान जो है वो क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं अगले इलेक्शन में, चाहे वो आइंदा 3 माह में हो या अगले साल हो। पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों का जो महवर है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। तो लिहाजा एक बार फिर इमरान खान को की जान को शदीद ख़तरात लाहक हो चुके हैं, क्योंकि एक मजहबी तलदम तंजीम जो है वो इस हवाले से कुछ मनसूबाबंदी कर रही है, और ज़राए का ये कहना है और ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से इमरान खान को जो है वो अपनी सिक्योरिटी को अब मज़ीद बेहतर करना पड़ेगा। नाज़रीन, और एक इमरान खान की जान के और इमरान खान को हाउस अरेस्ट करने के साथ साथ जो आज की एक और अपडेट आ रही है कि हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि इमरान खान के साथ जो मौजूद PTI की सीनियर लीडरशिप है, जो सीनियर कायदीन हैं, उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो हो सकता है कि आज रात से ही क्रैक डाउन शुरू कर दिया जाए। हुकूमत की ये प्लानिंग है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उसको पहले गिरफ़्तार किया जाए, और उसके बाद जो है इमरान खान को जो है वो हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, उनके घर को जो है वो सब जेल करार दे दिया जाए। लेकिन देखते हैं कि हुकूमत इस प्लान में कामयाब हो सकती है या नहीं, क्योंकि इमरान खान मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं लॉन्ग मार्च करने के लिए, और अगर इस तरह की
कोई हरकत की गई हुकूमत की तरफ से, तो वो लॉन्ग मार्च जिसके हवाले से जो है वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के बारे में सुनने में आ रहा है कि इमरान खान शायद लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, वो फिर शायद फौरी तौर पर पीटीआई की तरफ से शुरू कर दिया जाए। और जो प्लानिंग सामने आ रही है वो यही है कि इमरान खान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस लॉन्ग मार्च को शुरू करने का ऐलान करेंगे और आइंदा 24 घंटे के अंदर जो इस्लामाबाद है उसके तमाम खारजी और दाखिली रास्तों पर जो है वो मुज़ाहिरीन हैं वो आकर बैठ जाएंगे और इस्लामाबाद को जो है वो बंद कर दिया जाएगा दाखिली और खारजी रास्तों से। तो और उसके बाद जो है वो आगे की हिकमत अमली जो है वो वाज़िया की जाएगी। लेकिन अभी तक की प्लानिंग यही है कि इस्लामाबाद को के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते लॉन्ग मार्च के दौरान सबसे पहले जो है वो बंद किए जाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ आपको आज की एक और बड़ी खबर ये बताएं कि गुज़िश्ता चंद दिन पहले अमेरिकी सदर ने जो बाइडन है उसने जो पाकिस्तान को ख़तरनाक तरीन मुल्क दुनिया का करार दिया और उसके बाद उसने पाकिस्तान के एटमी असासों को जो गैर मुनज़्ज़म करार दिया, उसके हवाले से भी आपको बताते चलें कि अब ये बात यहाँ होती जा रही है कि उन्होंने ये बयान में बिला मकसद जो है वो नहीं दिया था। इसके पीछे उनकी एक हिकमत अमली है और वो उस हिकमत अमली के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी नज़र वाज़िया तौर पर पाकिस्तान के एटमी असासों पर है और जिस तरह के अभी पाकिस्तान के माशी हालात बदतरीन हो चुके हैं और इंटरनेशनल अदारों के मुताबिक पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। और तो इन हालात में ये अगर साबका जो इनके जो थिंक टैंक्स हैं जिनकी रिपोर्ट्स मुख्तलिफ अमेरिकी अखबारात में छप चुकी है, अगर उनको देखा जाए तो उसमें ये बताया जाता है कि अमेरिका की ये हमेशा से ख्वाहिश रही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असासे हैं उनको जो है वो पाकिस्तान से ले लिया जाए, वापस ले लिया जाए, पाकिस्तान उनको तल्फ कर दे और पाकिस्तान को जो है इस हवाले से अगर कुछ पेमेंट्स भी करना पड़ती हैं तो वो कर दी जाएँ। इस हवाले से एक अमेरिकी अखबार में $100 बिलियन की एक ऑफ़र के हवाले से भी छपा था कि अगर पाकिस्तान को अपने कर्ज़े उतारने के लिए और बुरे मुआशी हालात से निपटने के लिए कुछ इमदाद की ज़रूरत है तो उस हवाले से अमेरिका जो है वो $100 बिलियन की इमदाद दे सकता है। लेकिन उसके बदले में अमेरिका को जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान अपने जो न्यूक्लियर असासे हैं उनको जो है वो ख़त्म कर दे। तो नाज़रीन, जिस तरह पाकिस्तान के माशी हालात मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों के आने के बाद तेज़ी से बिगड़ रहे हैं तो उससे खदशात में इजाफ़ा हो रहा है कि किस तरह पाकिस्तान को पहले माशी तौर पर कमज़ोर करके फिर जो है वो आके अपने मतलूबा मकासद के लिए अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के सामने मुतालबा रख सकता है। दूसरी जानिब इससे पहले भी मुख्तलिफ अमरीकी अखबारात में ये छप चुका है कि अमरीकी कमांडोज़ हैं उन्होंने इस हवाले से कुछ जो है वो आप कह सकते हैं मनसूबाबंदियाँ भी की हैं, कुछ ट्रेनिंग्स भी ली हैं कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कभी कुछ इस तरह के मुआशी हालात बिगड़ जाते हैं और लोग आवाम सड़कों पर आ जाते हैं और हालात हुकूमत वक्त जो होती है उस वक्त की जो हुकूमत होगी उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो उस सूरत में पाकिस्तान के जो एटमी असासों का जो कंट्रोल है वो अमेरिका किस तरह जो है वो खुद ऑपरेशन करके अपने हाथ में ले सकता है। क्योंकि उनका मानना ये है कि पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं वो गैर महफूज हाथों में हैं तो उन पर कोई भी जाके जो कब्ज़ा कर सकता है। हालांकि इस खबर में कोई भी सदाकत जो है वो नहीं पाई जाती। पाकिस्तान का एटमी असासों का जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान की बहादुर और इंतहाई जो है वो चौकन्ना रहने वाली अफवाज के हाथों में है। और हमारा मानना ये है कि अगर खुदा न खास्ता अमेरिका ने भी कभी इस तरह का कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उनको जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के एटमी असासे इस तरह के महफूज हाथों में है कि वहाँ तक पहुँचना जो है वो नामुमकिन है। तो लिहाजा अमेरिका जो है वो इस तरह की प्लानिंग अपने जो है वो मुल्क में बैठकर तो कर सकता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कभी उसने इस तरह की जुर्रत करने की कोशिश की तो फिर उसको इसके संगीन जो है वो नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जिन्होंने इस एटमी प्रोग्राम को इतने सालों के अनथक मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया है वो इसकी हिफाजत करना भी जो है वो बाखूबी जानते हैं। तो लिहाजा नाज़रीन, कल मिलते हैं आपके साथ कुछ नई खबरों ने तजज़िये के साथ। आज तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें थी उस हवाले से हमने आपको आगाह कर दिया। एक बात बड़ी वाज़ह हो गई है कि आइंदा 10 से 15 दिनों में आपको मुस्लिम लीग नून वाज़ह तौर पर पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ और बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़
एक नया बयानिया बनाते हुए नज़र आएगी। और वो मुस्लिम लीग नून जो आज से चंद दिन पहले जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के गुण गा रही थी, वो एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान के अदारों के और अफवाज की जो सीनियर लीडरशिप है उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक तनकीद करते हुए आपको नज़र आएंगे और एक नया बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम उनको मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और लिहाजा इस हार का और शिकस्त का सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान के अदारों पर डालना चाहते हैं, ताकि वो जो है वो अपने वोटर को किसी भी बहाने से जो मुतमईन कर सकें। तो देखते हैं उस हवाले से पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन फिल वक्त PTM ने जो है वो अगर नए इलेक्शन की तरफ जाने से इनकार कर दिया और उन्होंने ताकतवर लोगों को ये मैसेज भी पहुंचा दिया है कि अगर पाकिस्तान को नए इलेक्शन की तरफ ज़बरदस्ती लेकर जाया जाता है तो उस हवाले से PTM फिर जो है वो उन इलेक्शन का बायकॉट भी कर सकती है। तो लिहाजा फ़िलहाल पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है वो शदीद गर्म हो चुका है और सियासी हालात जो हैं वो टकराव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि किस तरह पाकिस्तान को मौजूदा सियासी और माशी बहरान से निकाला जाता है और उसके लिए पाकिस्तान के अदारे अपना क्या रोल पे करते हैं। मैं उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं एक नई व्लॉग में नई खबरों नए तज़किये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।